ये लो, मैडम को हॉरर स्टोरी पढ़ने का शौक भी है और डर भी लगता है। ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, ऐसी बात नहीं है यार, ये कहानी थी ही कुछ ऐसी। और वैसे भी ये कोई कहानी नहीं है, अर्बन लीजेंड्स है। मतलब समझ रही है, इन कहानियों में जिन भी घटनाओं का जिक्र है वो वास्तव में कभी ना कभी किसी के साथ बीत चुकी है। इस कहानी के लेखक का तो ये भी कहना है कि आज भी डेजी और उसके बच्चे की आत्मा उस घर के आईने में कैद है। अगर कोई आधी रात के समय उन्हें पुकारे तो वो प्रकट हो जाते हैं। दिव्या की बात सुनकर नीलाक्षी जोर जोर से हंसने लगती है। कैसी बात कर रही है यार तू? पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातों पर यकीन करती है? अरे भाई, ऐसी बातें हॉरर स्टोरी में इसलिए लिखी जाती हैं ताकि पढ़ने वाले को ये महसूस हो कि किसी के साथ ये सब सच में हुआ है। तुझे क्या लगता है आधी रात के समय शीशे के सामने जाकर कोई बेबी ब्लू चिल्लाएगा तो उसके सामने बेबी ब्लू आ जाएगा? हाँ, मुझे तो ये सब कोई बचकानी थियरी लगती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, समझी? चल छोड़, इस बात पर मुझे कोई बहस नहीं करनी। हाँ, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि मैं कोई डरपोक नहीं हूँ। बस मैं इस बात पर यकीन करती हूँ कि जैसे हम इंसानों की दुनिया है वैसे ही भूत प्रेत आत्माओं की भी अपनी एक खुद की दुनिया है। बस कम ऑन यार। अच्छा ठीक है, अगर वाकई तेरे बताए हुए तरीके से वो आत्मा आ सकती है तो फिर आज रात को 12 बजे मैं तुझे साबित करके दिखाऊंगी कि किस्से कहानी में जो कुछ भी बातें लिखी होती है ना, ये मनगढ़ंत बातें होती हैं। इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। अरे यार, रोमांच महसूस कराने के लिए इन कहानियों को लिखा और पढ़ा जाता है। अब इसको सच से जोड़ने वाले लोग मेरे हिसाब से तो बेवकूफ ही होते हैं। नहीं नहीं, देख, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर ये सब झूठ भी होना होता तो भी हमें क्या पड़ी है कि हम आधी रात को किसी भूत प्रेत को बुलाएं। मुझे ऐसा नहीं करना। अरे यार, इतना क्यों डर रही है तू? मैं हूं ना तेरे साथ। और देख, अगर हमें थोड़ा सा भी महसूस हुआ ना कि कुछ भी गलत हो रहा है तो हम वहीं पर इस गेम को बंद कर देंगे, ठीक है? प्लीज यार, कम से कम गेम तो मत बोल इसे। अरे बेवकूफ, ये गेम ही है। चल, बाकी तेरी ये राइटर सच्ची है या मैं, आज रात को पता चल जाएगा। आधी रात का समय था। संयोग से आज अमावस्या की रात थी, इसलिए आसमान में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। नीलाक्षी और दिव्या का हॉस्टल वैसे भी शहर से काफी बाहर की तरफ बना हुआ था, जिसकी वजह से रात होने के बाद वैसे भी हॉस्टल के कैंपस में सन्नाटा पसर जाता था। रेडी है ना तू? एक बार फिर सोच ले, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होने वाला। जैसे शीशे के सामने 3 बार ब्लडी मैरी बोलने से ब्लडी मैरी नहीं आती, वैसे ही 13 बार बेबी ब्लू कहने से बेबी ब्लू भी नहीं आएगा। आई एम डैम श्योर, ओके? नीलाक्षी बाथरूम की लाइट्स ऑफ कर देती है और उसके बाद 2 कैंडल जलाकर शीशे के सामने रख देती है। आईने की ओर देखकर वो अपने हाथ आगे की ओर फैलाती है और एक लाइन दोहराने लगती है। बेबी ब्लू, आई नो द थिंग्स शी डिड टू यू। बेबी ब्लू, आई नो द थिंग्स शी डिड टू यू। 12वीं बार इस लाइन को बोलते समय अचानक ही नीलाक्षी के कानों को एक ठंडी सी हवा का झोंका झूम कर गुजरता है और उसी के साथ नीलाक्षी को कान में एक डरावनी सी आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी ने उसे श्श कहा। वो डरावनी आवाज सुनते ही नीलाक्षी के चेहरे पर डर दिखाई देने लगता है, क्योंकि नीलाक्षी ने खुद बाथरूम के खिड़की दरवाजे बंद किए हुए थे। ऐसे में अचानक हवा का झोंका उसे हैरान कर रहा था। मोमबत्ती की लौ भी लगातार लहरा रही थी, जैसे उस हवा से संघर्ष करके जलने की कोशिश कर रही हो। नीलाक्षी थोड़ा हकलाते हुए अंतिम बार वही लाइन दोहराती है और अचानक उसे अपने हाथों पर एक वजन महसूस होने लगता है, जैसे कोई अदृश्य बच्चा उसके हाथों में हो। मोमबत्ती की रोशनी में नीलाक्षी आईने में अपना चेहरा देखती है तो उसे अपने चेहरे के साथ एक औरत का भयानक चेहरा भी दिखाई देता है, जो उसे देखते ही बुरी तरह से चिल्लाने लगती है।